बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अगर दुश्मन ने कभी जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नए आर्मी चीफ का दबंग बयान सामने आ गया। जनरल फैज को हटाने के बाद जनरल बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम खेली। इमरान खान। रूस ने तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के यूरोपीय इक़दामात मुस्तरद कर दिए। ईरान हजाब के कानून का असनो जायजा लेने पर आमादा हो गया। यूक्रेन को अमेरिका से 1 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की इमदाद मौसूल। यूरोपीय यूनियन की फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश। ईरान ने नए जोहरी पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 8.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि किसी भी गलत फहमी का नतीजा गलत मुहिमजोई का बायस बनता है और अगर दुश्मन ने कभी जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के रकचक्री सेक्टर में फ्रंट लाइन दस्तों से मुलाकात और LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कहा है कि हाल ही में भारतीय लीडरशिप की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आए हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना था कि मैं वाज़ा कर दूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार है। भारतीय रियासत अपने मज़मूम अज़ाइम को कभी हासिल नहीं कर सकेगी और दुनिया ने कश्मीरी आवाम से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वादा किया गया है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने अफसरान और सिपाहियों से बातचीत की और मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ की इंजाम दही के दौरान इनके बुलंद हौसले, पेशा वराना काबिलियत और जंगी तैयारियों को सराहा। काबिल कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहद इम्तियाज़ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को हटाने के बाद मेरे साथ डबल गेम खेली। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने डबल गेम तो खेली लेकिन आखिर में वो खुद बेनकाब हो गए। जनरल फैज़ हमीद को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का इल्म हुआ। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा पर भरोसा करके गलती की क्योंकि मैं उनकी हर बात का भरोसा कर लेता था। बाद में जब चीज़ें सामने आई तो गलती का एहसास हुआ। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि जनरल बाजवा को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी। मैं इस बात पर कायल हूँ कि फ़ौज में कभी किसी को तोसी नहीं मिलनी चाहिए। उस वक्त भी यही सोचा था मगर हालात ऐसे बना दिए गए थे और बार बार मुल्की इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के हवाले से बातें की जा रही थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन के बाद G7 ममालिक ने भी रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल तक महदूद करने पर इत्तफाक किया था। यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूक्रेन में जारी जंग में रूस के लिए बुनियादी माली वसीले की हैसियत रखने वाले रूसी तेल कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले इक़दामात के जवाब में रूस ने बयान जारी कर दिया और कहा कि रूस अपने तेल की कीमत की हद मुकर्रर किए जाने के फैसले को कबूल नहीं करेगा। मामलात का जायजा लेने के बाद मुनासिब जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने G7 यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से प्राइस कैप के ऐलान का भरपूर जवाब देने की तैयारी कर ली है। मीडिया के मुताबिक दमित्री पेस्कोव का कहना था कि हम रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के फैसले को कभी कबूल नहीं करेंगे। रूस की जानिब से मामलात का जायजा लेने के बाद इस ऐलान का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वियना की आलमी तंजीम के लिए रूसी सफीर मिखाइल ओलिनोफ की जानिब से एक बार फिर रूसी मौक़िफ़ को दोहराया गया है कि रूस अपने तेल पर
कीमत की हद की पाबंदी लागू करने वाले ममालिक को तेल की फरोख्त मअतल कर देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान हिजाब के कानून का सनो जायजा लेने पर आमादा हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिजाब से मुतल्लिक सख्त कवानीन का जायजा लेना शुरू कर दिया। ईरानी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया हिजाब के हवाले से बनाए गए कानून का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इस मामले पर काम कर रही हैं और जायजा ले रही हैं कि क्या इस कानून में तब्दीली की ज़रूरत है। हिजाब के कानून में किसी मुमकिना तब्दीली के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कुछ नहीं कहा। ताहम इस सिलसिले में बनाई गई जायजा कमेटी बुध को पार्लियामेंट के सकाफती कमीशन से मुलाकात कर चुकी है और 1 या 2 हफ्तों में इसका नतीजा सामने आने की उम्मीद की जा रही है। याद रहे कि ईरान में गुज़िश्ता 2 माह से शदीद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरों के दौरान ख़वातीन ने अपने हिजाब भी जलाए। सख्त कानून के रद्द-ए-अमल में बाद ख़वातीन ने एहतजाजन हिजाब पहनना ही छोड़ दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन को आलमी बैंक के जरिए अमेरिका से 1 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की इमदाद मौसूल हो गई। यूक्रेन की वजारत खजाना ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ये इमदाद अमेरिकी हुकूमत की जानिब से 4 अरब 50 करोड़ डॉलर की अजाफी माली आनत की पहली किस्त है, जो आलमी बैंक के अवामी अखराजात बराए इंतजामी कुव्वत बर्दाश्त मनसूबे के तहत यूक्रेन को फराहम की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश। मकबूजा फ़लस्तीन में कायम यूरोपीय यूनियन के दफ्तर ने इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ गली मोहल्लों में मोहलिक ताकत के इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक 2006 के बाद 2022 का साल फ़लस्तीनी अवाम की हलाकतों के हवाले से एक हलाकत खेज साल साबित हुआ, जिसमें अब तक 140 फ़लस्तीनियों को गली कूचों और घरों के अंदर हलाक कर दिया गया। एक ट्वीट में फ़लस्तीन में कायम यूरोपीय दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि फ़लस्तीनी शहरियों की इन हलाकतों की तहकीकात की जानी चाहिए ताकि इन इंसानी जानों के इतनी बड़ी तादाद में नुकसान के जिम्मेदारों का एहतसाब मुमकिन हो सके। यूरोपीय यूनियन की तरफ से मजीद कहा गया है कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त मौका महल के तहत महदूद तर है, लेकिन जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है ये तो इंसानी जानों और इंसानी अज़ा के लिए सख्त ख़तरनाक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पड़ोसी मुल्क ईरान ने सूबे खुज़िस्तान में नए जोहरी पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद असलमा ने टीवी पर जारी किए गए बयान में इस बात की तस्दीक की है। मोहम्मद असलमा के मुताबिक सूबे खुज़िस्तान के ज़िला दरखोवीन में 300 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का ये भी कहना है कि जोहरी पावर प्लांट की तामीर में 7 साल लगेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस जोहरी पावर प्लांट की लागत 1.5 से 2 अरब डॉलर मुतवक्का है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 8.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी के नतीजे में अप्रैल 2014 के बाद पहली मरतबा मरकजी बैंक के ज़खायर 7 अरब डॉलर से भी कम हो गए। बताया गया है कि 1 अरब डॉलर के स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी से स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ गए हैं। मरकजी बैंक के खालस ज़खायर 6 अरब 90 करोड़ डॉलर रह गए हैं। अप्रैल 2014 के बाद कभी भी स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब डॉलर की सतह से नीचे नहीं आए।
ताहम अब मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में तशवीशनाक कमी हो गई है। ताहम पाकिस्तान ने फिर भी $1 अरब के सूक बॉन्ड्स की बड़ी अदायगी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक को 5 दिसंबर को सूक बॉन्ड्स की अदायगी करना थी, जबकि इस अदायगी से 3 रोज़ कबल पेशगी इतला भी देना थी। ताहम मरकजी बैंक ने अदायगी की मुकर्रर तारीख से 3 दिन कबल ही $1 अरब के सूक बॉन्ड्स की अदायगी मुकम्मल कर दी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।